तो दोस्तों, क्या आपको भी बायोलॉजी पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम्स हो रही है? क्या आपको भी जानना है कि कैसे इन 6 महीनों के अंदर, मतलब जुलाई से लेके दिसंबर के अंदर, इन 6 महीनों में कैसे मैं अपनी बायोलॉजी को पूरा पक्का कर सकूं और दिसंबर आते-आते मैं पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकूं, ठीक है? तो इस वीडियो में बच्चों हम लोग इसी की बात करने वाले हैं। मेरा नाम है अभिषेक सिंह और स्वागत करता हूं बच्चों आप लोगों का हमारे इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। आज के इस वीडियो में बच्चों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर स्टूडेंट को जानना है कि सर हम किस प्रकार से दिसंबर से पहले पहले या दिसंबर मंथ के अंदर अंदर सर हम लोग किस तरीके से अपना पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर लें। क्योंकि इसके दो बेनिफिट है बच्चों, आप लोगों ने अगर जितने जल्दी अपने सिलेबस को कवर कर लिया उतना ही ज्यादा समय मिलेगा आप लोग को रिवीजन के लिए, उतना ही ज्यादा आप रिवीजन कर सकते हो जिससे आप बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे, अच्छे से यू कैन से बोर्ड एग्जामिनेशन का एग्जामिनेशन दे सकते हो, ठीक है, बोर्ड एग्जाम दे सकते हो अच्छे से। और दूसरा फायदा यह है कि इस साल आप लोग का जो एमएचटी सीईटी का एग्जाम है वो दिसंबर में होने वाला है, सही है। तो आप लोग को उसके लिए भी सारे चैप्टर्स को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो कैसे बच्चों आप लोग दिसंबर के पहले पहले या दिसंबर के मंथ में ही आप लोग अपना पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर लोगे, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। उसका पूरा रोड मैप मैं आपको देने वाला हूं बच्चों, ठीक है। इस वीडियो को एंड तक देखना, बहुत सारी बातें होने वाली हैं आज के इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों मैं अपना पेन लेता हूं एंड देन वी विल मूव टू अवर डायरेक्टली अवर टू टॉपिक। सही बात है। क्या टॉपिक है बच्चों आज के इस लेक्चर का? मैंने आपने यहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि कंप्लीट रोड मैप फॉर द 12th बायोलॉजी। हम लोग बायोलॉजी की बात करेंगे, केमिस्ट्री की बात नहीं करेंगे अभी फिलहाल में। अगर आपको केमिस्ट्री की भी ऐसी वीडियो चाहिए तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आप लोग को केमिस्ट्री के ऊपर भी ऐसी एक वीडियो बना के दे दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों कि आपके पास समय है जुलाई से लेके दिसंबर तक का, मतलब आपके पास है टोटल 6 मंथ। कितने मंथ है बच्चों? 6 मंथ हैं आपके पास, ठीक है, 6 महीने हैं। और इन 6 महीनों के अंदर आपको 15 चैप्टर कवर करने हैं बायोलॉजी के। सही बात है। तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप एक महीने में 5 लेसन करो या एक महीने में 6 लेसन करो, क्योंकि मुझे पता है आपको फिजिक्स भी पढ़ना है, आपको केमिस्ट्री भी पढ़ना है, आपको मैथ्स भी पढ़ना है, और भी कुछ लैंग्वेज सब्जेक्ट होंगे, और भी कुछ कंप्यूटर वाले सब्जेक्ट होंगे, सीएस या फिर कंप्यूटर साइंस, वो सारी चीजें भी आपको पढ़नी होंगी। तो मैं आप लोगों को ज्यादा टास्क नहीं देने वाला, पर मैं आपको इतना इतना जरूर से श्योर करूंगा कि अगर इतनी बातें जो मैंने आप लोगों को इस वाले वीडियो में बताने वाला हूं, अगर वो बातें अगर आप फॉलो करते हो ना, तो दिसंबर से पहले पहले आपको पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा और उसके बाद आप लोग को रिवीजन का भरपूर टाइम मिलेगा, आराम से टाइम मिलेगा। सही बात है। तो हमारे पास है बच्चों 6 महीने, यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो इन 6 महीनों के अंदर अंदर हम कैसे बायोलॉजी को कंप्लीट पढ़ सके। अगर आपने बायोलॉजी अभी तक शुरू भी नहीं की है फिर भी मैं आपको बता देता हूं। सही बात है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है बच्चों आप लोगों के लिए। सबसे पहली बात देखो, आ जाओ, मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा जो चैप्टर नंबर 1 है और चैप्टर नंबर 2 है उसे आप लास्ट में स्टडी करो, उसको आप लास्ट वाले मंथ में स्टडी करो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे ऐसे ऐसे वर्ड्स है ना बच्चों जो शायद आप बाद में भूल सकते हो, या बोर्ड एग्जामिनेशन आते आते या फिर फाइनल रिवीजन के पहले भी आप भूल सकते हो, या फिर आप अपने सीईटी के एग्जाम में भूल सकते हो। तो मैं ऐसा रिकमेंड करूंगा कि जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है ना वो आप लास्ट में पढ़ो, ठीक है। तो आप शुरू करोगे जुलाई मंथ में, ध्यान से पढ़ो और सुनो, आप शुरू करोगे बच्चों जुलाई मंथ में 3 चैप्टर्स से। कौन कौन से? चैप्टर नंबर 3, यहां पे मैं चैप्टर्स लिखने वाला हूं, ठीक है, यहां पे मैं चैप्टर्स लिखने वाला हूं। तो आप शुरू करोगे बच्चों चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5। और मैं वीडियो में एंड तक बने रहो, मैं ये भी बताऊंगा कि ये सारे चैप्टर पढ़ने कहां से हैं। आप बोलोगे सर हमारे स्कूल में तो हुआ ही नहीं, इतना फास्ट कोई पढ़ा ही नहीं रहा है, पर मैं बताऊंगा आपको पढ़ने कहां से है, ठीक है। पर पहले स्ट्रैटेजी सुनो, पहले रोड मैप सुनो कि जुलाई में अगर मैं बात करूं जो कि महीना शुरू हो गया है बच्चों, इसमें आपको चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 को क्या करना है? स्टडी करना है, जो कि बहुत ही इजी चैप्टर्स हैं। इसमें हम लोग इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं बच्चों? इनहेरिटेंस पढ़ते हैं, मेंडल का एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, विच इज वेरी इजी और कंसेप्चुअल चैप्टर है। फिर अगर मैं चैप्टर नंबर 4 की बात करूं तो यहां पे हम लोग आरएनए के बारे में पढ़ते हैं, डीएनए के बारे में पढ़ते हैं, डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ, आरएनए कैसे फॉर्म हुआ, तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर है। और अगर मैं चैप्टर नंबर 5 की बात करूं तो ये तो पूरा का पूरा एवोल्यूशन के ऊपर है, मतलब ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, उसके ऊपर चैप्टर है। तो ये 3 चैप्टर्स आपको कवर करने हैं बच्चों जुलाई के महीने में। जुलाई के महीने में ये 3 चैप्टर आप आसानी से कवर कर लोगे, बिकॉज ये पूरे के पूरे थ्योरेटिकल चैप्टर हैं। और बायोलॉजी वैसे भी थ्योरेटिकल ही होती है, पर ये पूरे के पूरे थ्योरेटिकल चैप्टर है और सबका कंसेप्ट आपको समझ के लेना है। क्या कहना चाहते हैं साइंटिस्ट, मेंडल ने क्या बताया था, डीएनए कैसे फॉर्म हुआ है, किन साइंटिस्टों ने, पूरी स्टोरी को समझना है बच्चों। और वो कैसे पढ़ना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, पर एंड में। अब जुलाई के बाद कौन सा महीना आता है बच्चों? जुलाई के बाद आता है आपका अगस्त। सही बात है। जुलाई के बाद आता है बच्चों महीना आपका
अगस्त। तो अगस्त में थोड़ा फंक्शन वाला महीना होता है, ठीक है, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है अगस्त में, ठीक है, 15 अगस्त भी आता है, रक्षाबंधन भी आता है, और सितंबर में फिर गणपति जी का ये भी होता है ना, आगमन भी होता है, ठीक है। तो इस महीने में भी हमको पढ़ना तो पड़ेगा ही बच्चों, क्योंकि हम 12th स्टैंडर्ड में हैं। तो अगस्त वाले चैप्टर में आपको कम मैं टास्क दे रहा हूं, आपको सिर्फ चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 करने हैं, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 करने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और साथ साथ बहुत ही आसान चैप्टर्स भी हैं बच्चों। और अगर आपको टाइम मिलता है तो इसका अगला वाला चैप्टर भी आप कवर कर सकते हो इस वाले महीने के अंदर। तो ये 2 चैप्टर हैं, दोनों ही प्लांट फिजियोलॉजी पे बेस्ड है। दोनों ही किस पे बेस्ड है बच्चों? प्लांट फिजियोलॉजी पे बेस्ड है। तो बहुत ही इजी चैप्टर्स हैं, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आप पढ़ लोगे। और कैसे पढ़ना है वो बताता हूं। फिर इसके बाद वाला महीना आता है बच्चों सितंबर। सही बात है, इसके बाद वाला महीना आता है बच्चों सितंबर। सितंबर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वाले महीने में आप चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 शुरू करोगे और फिनिश करोगे। 3 चैप्टर्स। कौन कौन से? चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10। ये 3 चैप्टर्स आपको फिनिश करने हैं। कौन कौन से चैप्टर्स हैं बच्चों? यहां पे आप रेस्पिरेशन सर्कुलेशन पढ़ोगे, यहां पे आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ोगे, यहां पे आप बच्चों ह्यूमन डिजीजेस के बारे में पढ़ोगे। तो ये 3 चैप्टर बहुत मजेदार हैं, बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल हैं, कंसेप्चुअल बच्चों चैप्टर्स हैं, और बहुत मजा आएगा बच्चों ये चैप्टर्स आपको पढ़ने में। तो ये 3 चैप्टर्स को आपको सितंबर वाले मंथ में खत्म करना है, ठीक है। फिर सितंबर के बाद आपका फेवरेट महीना आएगा अक्टूबर। अरे चल जा, अक्टूबर। अक्टूबर में आपको कौन कौन से चैप्टर्स कवर करने हैं बच्चों? सिर्फ 2 चैप्टर। कौन कौन से? चैप्टर नंबर 11 एंड चैप्टर नंबर 12। 2 चैप्टर्स आपको कवर करने हैं बच्चों, चैप्टर नंबर 11 एंड चैप्टर नंबर 12। ये भी बहुत आसान है। ये इनहैंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, भाई फूड प्रोडक्शन कैसे इनहैंस करेंगे, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह के नाम हैं, बैक्टीरिया इन द सेंस माइक्रोब्स के नाम हैं। और चैप्टर नंबर 2 बहुत फेवरेट, मेरा वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर है बच्चों, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। सो ये दोनों चैप्टर बच्चों आप आसानी से एक महीने के अंदर, तो 1 महीना बहुत समय बच्चों, इसके अंदर आपको फिजिक्स, बाकी चैप्टर, बाकी के सब्जेक्ट भी तो पढ़ने, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ दो चैप्टर करवा रहा हूं। तो ये 2 चैप्टर बच्चों आपको अक्टूबर के अंदर खत्म करने हैं, एंड दीज आर ऑल्सो वेरी इजी चैप्टर्स एंड वन ऑफ माई फेवरेट चैप्टर। समझ रहे हो? वन ऑफ माई फेवरेट चैप्टर। फिर अगला आपका सामना होगा नेक्स्ट मंथ से, दैट इज नवंबर। नवंबर का महीना, नवंबर का महीना, इसमें आपको सबसे इजी 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं बच्चों। कौन कौन से सबसे इजी 3 चैप्टर्स हैं? चैप्टर नंबर 13, 14 एंड 15। अब ये पूरे के पूरे, ये पूरे बच्चों ईवीएस वाले चैप्टर हैं, इन्वायरमेंटल साइंस वाले चैप्टर हैं। आप लोग को पता है ना, आप लोग पेज पलट के देखोगे तो आप लोग को पता चलेगा इसके अंदर बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, इकोलॉजी क्या है, इकोसिस्टम क्या है, बायोडाइवर्सिटी को कैसे मेंटेन किया जाए, उसके ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर है। तो बच्चों ये चैप्टर पढ़ने में आपको थोड़ा भी डिफिकल्टी नहीं होने वाला, मुझे पता है। एंड फाइनली द लास्ट मंथ, द दिसंबर मंथ, जिसमें हम लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर्स को छोड़ा था, वो चैप्टर आपको कवर करने हैं, दैट इज नथिंग बट अवर फेवरेट चैप्टर, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2, जो कि प्योरली बेस्ड है रिप्रोडक्शन के ऊपर। अब मैं इसको लास्ट में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो अगर आप पढ़ोगे तो पढ़ते टाइम आपको समझ में आ जाएगा कि चलो इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, लेकिन वो हमेशा याद रहेगा आपको, इसकी थोड़ी सी गुंजाइश कम है। समझ रहे हो? इसकी थोड़ी सी गुंजाइश, थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी कम होती है, क्योंकि ये दोनों चैप्टर बच्चों को बहुत डिफिकल्ट जाते हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जो दिसंबर वाला, जो लास्ट 6वां वाला महीना होगा अब से लेकर, उसके अंदर बच्चों आपको चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 फॉलो करना है। और ये सारे चैप्टर्स का आपको रिविजन भी करना है साथ साथ में, क्योंकि देखो मैंने हर एक महीने में 30-31 दिन होते हैं ऑलमोस्ट, या तो 30 दिन या तो 31 दिन। सही है, अभी फेब का महीना तो आने वाला नहीं है। तो 30 और 31 दिन के अंदर बच्चों, 30 या 31 दिन के अंदर आपको 2 या 3 चैप्टर ही करने मैक्स टू मैक्स, और इतने कम चैप्टर्स के साथ आपका रिवीजन भी होना चाहिए। तो आपका वीकली रिवीजन भी आपको करना पड़ेगा हर महीने में बच्चों, आपको अपना वीकली रिवीजन भी करना पड़ेगा, ठीक है। रिवीजन करने के लिए आपके पास और 1 महीना बचा है, जुलाई का महीना बचा है आप लोग के पास, ठीक है। जुलाई में आप लोग को रिवीजन करने का समय मिलता है, पर एक्चुअली में इतना समय नहीं मिलता। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं? क्योंकि
जुलाई में आपके प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू हो जाते हैं, आप लोग के प्रीलिम शुरू हो जाते हैं, प्रीलिम जो प्री बोर्ड्स हम लोग बोलते हैं ना वो शुरू हो जाते हैं। तो बच्चों को इतना समय नहीं मिलता कि वो रिविजन्स कर सकें, ठीक है। बोला जाता है कि चलो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, ये चीज़ हमको कंप्लीट करके दो, ये आपका असाइनमेंट कंप्लीट करके दो। तो बहुत सारी चीज़ें आपके स्कूल वाले आपसे करवाते हैं, बहुत सारी चीज़ें भरवाते हैं आप लोग, आपके स्कूल वाले, सही है। तो जनवरी वाला महीना थोड़ा सा कंजेस्टेड होता है, इसीलिए मैं यही चाहता हूं बच्चों कि दिसंबर तक आप अपना पूरा सिलेबस कवर करके रख दो। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि सर हम ये सब पढ़ें कैसे, इतने सारे चैप्टर्स बच्चों हम पढ़ें कैसे। सबसे पहला सवाल और सबसे बड़ा सवाल आपके मन में यही आता है कि इनके जो कंसेप्ट है वो हम कहां से समझें। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है बच्चों, हमारे इसी चैनल के ऊपर, यानी हमारे इसी चैनल पे, यानी JR कॉलेज चैनल के ऊपर बच्चों हमने पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट पढ़ा कर रखा है। कंप्लीट 12th बायोलॉजी पूरी की पूरी बच्चों, कंप्लीट 12th की बायोलॉजी मैंने बच्चों आप लोग को पढ़ा रखी, सिर्फ मैंने, समझ रहे हो तो मैंने बच्चों आप लोग को पूरी की पूरी बायोलॉजी आपको कंप्लीट तरीके से इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर मैंने पढ़ा रखा है। तो अगर आपको पूरे के पूरे चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं तो उन लेक्चर्स को देखना अभी से शुरू कर दो बच्चों, क्योंकि इतने कंसेप्चुअल चैप्टर, इतने डिटेल में मैंने आप लोगों को चैप्टर पढ़ाया ना। और अगर आपको मेरे पे विश्वास नहीं होता ना तो कमेंट सेक्शन खोल के देख लेना, बच्चों के इतने अच्छे अच्छे कमेंट है ना कि मेरे को पढ़ के अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, समझ रहे हो। तो कंप्लीट 12th बायोलॉजी बच्चों कंप्लीट है हमारी, ठीक है। अगर आपको बस कैसे फाइंड करना है, आपको चैनल में जाना है, चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है, और प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको बस नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। थोड़ा सा अगर आप स्क्रॉल करोगे तो आप लोग को 12th बायोलॉजी की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें फ्रॉम स्टार्ट चैप्टर नंबर 1 टू एंड चैप्टर नंबर 15 सारे के सारे चैप्टर के हर एक लेक्चर वीडियो, सारे के सारे चैप्टर्स के बच्चों हर एक लेक्चर वीडियो आप लोग को मिल जाएंगे। तो वो लेक्चर वीडियोस को देखना अभी से शुरू कर दो। बहुत कम समय है बच्चों, अगर आपको लग रहा होगा ना कि 12वीं में तो बहुत समय है, समय ऐसे बीत जाता है पता नहीं चलता। क्लियर है, ठीक है। तो जितनी भी चीजें बच्चों मैंने इस वीडियो में बताई हैं वो सारी चीजें फॉलो करना है आप लोग को। अगर आपने इतनी चीजें फॉलो कर ली ना तो कसम से कह रहा हूं बच्चों आप लोग का 12th स्टैंडर्ड बहुत अमेजिंग हो जाएगा, चलेगा, ठीक है। सो विद दैट बीइंग सेड बच्चों इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूं। अगर आपको और भी कोई वीडियोस चाहिए होगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना बच्चों। बाकी मैं मिलता हूं आप लोगों से ऐसी और वीडियो में जहां पे हम लोग और भी बहुत सारी बातें करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा एंड कीप स्टडी। बाय बाय।